नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति कौशिक आज फिर प्रस्तुत हुई हूँ आप लोग का साप्ताहिक राशिफल बताने के लिए। तो आज है 11 सितंबर से लेके 17 सितंबर 2022 तक की स्थिति में बताऊंगी आपके ग्रहों की। इस समय ग्रहों की स्थिति है प्रतिपदा अश्विन कृष्ण पक्ष है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, योग शूल है, ऋतु शरद है, चंद्र राशि मीन है, शक संवत 1944 और विक्रम संवत 2079 है। सर्वप्रथम अब हम आते हैं मेष राशि पे और मेष राशि के अंतर्गत नक्षत्र आते हैं अश्वनी, भरणी, कृतिका, जो कि यह सप्ताह जो जातक मेष राशि के इसमें आते हैं उन सबके लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। और चूंकि राहु लग्न में होने के कारण मेष राशि वाले मतिभ्रम और अनावश्यक फोबिया के शिकार हो सकते हैं। और चंद्रमा के ऊपर राहु मेष में लंबे समय तक रहेगा, इसलिए ऐसी स्थिति काफी टाइम तक आपकी बनी रहेगी। थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिएगा। कोई पुराना रोग है तो वो फिर से परेशान कर सकता है। और कैरियर की दृष्टि से देखें तो ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं जो जातक, उनके लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। मेष राशि वाले अपने प्रियजनों से थोड़ा सोच समझ के बात करेंगे, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। और जहां तक वित्त की दृष्टि से देखें मेष राशियों को, तो मैं कहूंगी अचानक ही किसी प्रकार का धन भी आपको मिल सकता है। इसका लाभ लेते हुए आप किसी भी पॉलिसी में कम जोखिम भरी जो पॉलिसी हो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और पारिवारिक सुख की थोड़ी कमी महसूस करेंगे, जबकि मित्रों के साथ आप सैर सपाटे पे जा सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत पर अवश्य ध्यान दें। और जो सलाह रहेगी वो मेरी आपके प्रति, वो ये सलाह रहेगी कि आप राहु के मंत्र का जाप करिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह रहवे नमः। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए आप लोग। और जो लोग रत्न धारण कर सकते हैं वो लोग 8 कैरेट से अधिक गोमेद पुरुष और महिला धारण कर सकते हैं। ये चांदी में शनिवार को धारण कर लीजिए आप। और राहु की स्थिति चूंकि साल भर बनी रहेगी, इसलिए आप ये धारण करेंगे तो ये आपको लाभकारी रहेगा। और जहां तक कि दिनांक की बात आती है, जो डेट आपको सूट करेगी और जो सूट नहीं करेगी, वो व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से डेट रहेगी हमारी 14 और 18 जो शुभ रहेगी, और अशुभ रहेगी 11 और 16 तारीख। और मनी जो भी आप पैसे का लेन देन कहीं पे करते हैं, तो आप 12 और 17 तारीख आपके लिए अशुभ रहेगी और दिनांक आपके लिए सब सामान्य रहेगी। तो और सारी चीजों को अगर देखेंगे हम मेष राशि में, तो सारे दिन आपके सामान्य हैं। जो ये दिन मैंने बोले हैं, डेट बोली है, इन पे आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ आती हूं मैं अगली राशि वृषभ राशि पे, जिसके अंतर्गत नक्षत्र आते हैं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका सामान्य रहेगा जिनका नक्षत्र ये है, और रोहिणी और मृगशिरा अच्छा रहेगा। और 4 महीनों तक मंगल का गोचर नजर आ रहा है भाई आपकी राशि में। इससे इन जातकों को गुस्सा बहुत आने वाला है, इसलिए थोड़ा संभल के बात करिएगा। सेहत में गिरावट भी आ सकती है। और कैरियर की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहेगा। और नौकरी पेशा वालों के लिए उन्नति की संभावना है। संगी साथी आपकी सराहना करेंगे, परंतु अहंकार में आने की कोई जरूरत नहीं है। और जो संबंधों की बात है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, उन सबको आदत हो जाएगी इस बीच। इस हफ्ते तो ये आदत रहेगी, वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेंगे और एक दूसरे के महत्व को कम आंकेंगे। इससे बेहतर है कि क्रोध अहंकार को छोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए।
ये सप्ताह फैशन वालों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। और छात्रों बेटा आप लोग समस्या आ सकती है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप पढ़ाई में। और जो डेट आती है कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है, तो व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से 16 तारीख शुभ है और 18 तारीख अशुभ है। पैसों का लेन देन जहां करना है वहां 10 और 12 तारीख शुभ रहेगी और 14 तारीख अशुभ रहेगी। यात्रा करने जा रहे हैं तो ये सप्ताह सामान्य है, आप किसी दिन भी जा सकते हैं। और रियल प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगा रहे हैं लेने जा रहे हैं तो 14 तारीख को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और दिन सामान्य रहेंगे। शेयर का काम करते हैं आप या शेयर में पैसा लगाने वाले हैं तो 11 और 12 तारीख शुभ है, 14 तारीख अशुभ रहेगी। पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो 11 तारीख शुभ है और दिन सामान्य है। बिजनेस के लिए आपके लिए 11 तारीख शुभ रहेगी। और जहां तक मैं उपाय आप लोग के लिए बताऊंगी तो उपाय है मंगल के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए आप हनुमान जी की उपासना करिए जो आपको लाभ मिलेगा। और किसी भी मंगलवार को आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, बजरंग बाण का पाठ करिए। और बजरंग बाण का पाठ अगर आप नित्य करते हैं इस बीच तो ये टाइम आपके लिए अच्छे से गुजर जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम अपनी तीसरी राशि मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि पे नक्षत्र आते हैं मृगशिरा जो अच्छा है, और जिनमें आद्रा आता है वो भी अच्छा है, पुनर्वसु वो भी अच्छा है। द्वादश भाव में शनि एवं मंगल की स्थिति थोड़ी खराब दिख रही है आपकी, और अनावश्यक व्यय होगा जिसके कारण बजट बिगड़ सकता है, तो थोड़ा संभल के खर्चा करिए। स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, मौसम बदल रहा है इसलिए सेहत पे अवश्य ध्यान दीजिए, वरना सर्दी खांसी कुछ भी हो सकता है आपको। चोट चपेट लगने के भी संभावना नजर आ रही है, आपका देख रही हूं मैं तो। और तो इस चक्कर में आप थोड़ा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। छात्रों के लिए सप्ताह मिश्रित फल देगा, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। और पारिवारिक व मित्रों के बीच में जो भी विवाद चलते आ रहे हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करिए, सुलझ जाएंगे। और शुभ और अशुभ डेट में आती हूं तो व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से 16 तारीख अशुभ है और सब डेट सामान्य रहेगी। पैसों का लेन देन आप 11-12 तारीख को करिएगा, 17 तारीख को बिल्कुल मत करिएगा। यात्रा 16 को करिए और दिन सामान्य रहेगा। रियल प्रॉपर्टी पे काम करने जा रहे हैं आप तो 12 तारीख शुभ है, 16 तारीख अशुभ है। शेयर मार्केटिंग का काम है और शेयर में पैसा लगाने जा रहे हैं तो 11, 12, 14 तारीख आपके लिए शुभ है और 17 तारीख अशुभ रहेगी। और उपाय अगर मैं बताऊंगी आपको तो शनि के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए आप शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें जो फलदायक रहेगा आपके लिए। मिथुन राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य चूंकि ढीला बना रहेगा, तो जो लोग रत्न धारण करना चाहते हैं उन्हें 7.25 रत्ती से अधिक नीली या जामुनिया धारण करें जो कि उनके लिए फायदेमंद रहेगा। और अब आते हैं हम कर्क राशि पे। कर्क राशि का नक्षत्र है पुनर्वसु जो अच्छा रहेगा, पुष्य वो भी अच्छा रहेगा, अश्लेषा वो भी अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के सप्तम भाव में शनि प्रतिकूल है जिसके कारण पति पत्नी व प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ी अनबन की संभावना दिख रही है मुझे। और पार्टनर का स्वास्थ्य चाहे वो पति हो या पत्नी हो तो स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहने की आशंका है और आपका मन भी विचलित रहेगा। इस सप्ताह पेट संबंधी बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा बाहर के भोजन से बचिएगा क्योंकि बाहर का भोजन मसालेदार रहता है और वो आपको नुकसान कर सकता है। और कैरियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह ठीक रहेगा। साथ वालों से आपको मान सम्मान भी मिलेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में जुड़ी किसी देश विदेश की भी यात्रा करने का आपको अवसर मिल सकता है।
इसकी वजह से आप अपने कैरियर व भाग्य पर घमंड मत करिएगा, वरना अवसरों का लाभ प्राप्त करने से रह जाएंगे। छात्रों को अपनी संगति पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से शिक्षा से उनका ध्यान हट सकता है। जबकि भाई बहनों का सहयोग मिलेगा आपको, आप किसी भी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। इस बीच इस सप्ताह आय से अधिक व्यय होगा, इसलिए बजट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और शुभ अशुभ डेट पे आती हूं मैं, तो व्यक्तिगत सामान्य रहेंगे ये सप्ताह आपके लिए। और जहां पैसों का लेन देन है वहां 14 और 17 तारीख शुभ है और दिन सामान्य रहेंगे। और यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो 14 तारीख ठीक नहीं है आपके लिए, और दिन तो तब भी सामान्य दिख रहे हैं मुझे। रियल एस्टेट में 14 तारीख अच्छी है और 11-12 तारीख अशुभ रहेगी। शेयर मार्केटिंग में देखा जाए तो 14, 16, 17 तारीख शुभ है और सामान्य रहेगा। सर्विस क्लास के लिए देखती हूँ तो 11-12 तारीख अशुभ है और दिन सामान्य नजर आ रहा है। प्रोफेशनल लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं वो 14, 16, 17 तारीख उनके लिए शुभ है और 11-12 तारीख अशुभ रहेगी। और जहां तक मैं सलाह दूंगी आप लोगों को, तो थोड़ा सा मन विचलित रहेगा कि कोई कार्य जल्दी होगा कि नहीं होगा, इसलिए आपको महर्षि व्यासकृत शनि का पौराणिक दशरथ शनि स्रोत का पाठ करें, जो ओम रीम नीलाजन समाभासम रविपुत्रम, ऐसा ये श्लोक है। और इसको आप देख करके पढ़िए और इसे 21 बार आप लगातार जप करेंगे। और जिस दिन से भी आप ये जप करना शुरू करेंगे, लगातार 21 दिन तक आप ये जप करते रहेंगे। और अगर आपको कोई रत्न धारण करना है तो लाल मूंगा आपको सूट करेगा। लाल मूंगा 8 रत्ती से अधिक पहने, पुरुष दाहिने हाथ में पहनेंगे, महिलाएं बाएं हाथ में पहनेंगी, जो आपको लाभप्रद रहेगा। शनिवार को आप अखंड दीप रात्रि में पूरी रात्रि जलाइए और अपने घर के मंदिर में जलाइए, आपका शुभ अवश्य शुभ हो। और अब आते हैं सिंह राशि पे। तो सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। ये जिन जातकों के तीनों नक्षत्र आते हैं, ये तीनों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। और इन जातकों का मंगल शनि अनुकूल है, पर गुरु प्रतिकूल है। राहु पिता को कष्ट दे सकता है, इसलिए अपने पिता का ध्यान रखिए। केतु के कारण परिवार में वाद विवाद पैदा हो सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों के अलावा स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। आर्थिक रूप से कार्य विलंब होने पर भी कार्य पूर्ण हो सकता है। और शनि संबंधित बीमारी जो होगी, संधिवात या वायु रोग हो सकते हैं आपको, इसलिए इसका आप अवश्य ध्यान दीजिएगा अपनी सेहत पे। और कहीं भी निवेश करें तो किसी विशेषज्ञ से अवश्य सलाह ले लें। सुख सुविधा पे धन कम खर्च करिएगा अपने लिए। और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, और कोई निर्णय लेने जा रहे हो तो परिवार के बड़ों की थोड़ी सलाह जरूर लीजिएगा। और अब हम आते हैं दिनांक पे, जो शुभ है और क्या अशुभ है। तो व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से देखा जाए तो 11 तारीख आपके लिए अशुभ है और दिन सामान्य है आपके लिए। और पैसों का लेन देन कहीं करने जा रहे हैं तो 16 और 18 तारीख शुभ है और दिन सामान्य है। यात्रा करने जा रहे हैं तो 16, 17 तारीख शुभ है और 11, 12 तारीख अशुभ है। रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो 16, 17 तारीख आपके लिए शुभ है, 14 तारीख अशुभ रहेगी। शेयर में पैसा लगाने वाले हैं या शेयर मार्केटिंग का जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी 12 और 16, 18 तारीख शुभ है और सारे दिन आपके लिए सामान्य रहेंगे। सर्विस क्लास के लिए 14 तारीख ध्यान रखिएगा, कोई कार्य मत करिएगा ऐसा, और दिन सब आपके लिए सामान्य रहेंगे। पार्टनरशिप के लिए आप 18, 19 तारीख आपके लिए शुभ है और 11, 12 तारीख अशुभ रहेगी।
और जो प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनके लिए 17, 18, 19 तारीख शुभ है और 14 तारीख अशुभ रहेगी। उपाय के लिए ओम श्राम श्रीम श्रो सा चंद्रमसे नमः, इसका 11 बार आप जाप करिएगा, क्योंकि चंद्रमा की वजह से आपका मन विचलित रहेगा। और रात में चांदी के गिलास में दूध पीजिए, अन्यथा रात में दूध मत पीजिएगा आप। और अनुकूल रत्न है माणिक्य, जो 5.25 रत्ती से अधिक होगा, और जो उपरत्न होगा, अगर आप माणिक्य नहीं पहन सकते तो उपरत्न पहन लीजिए, पेरिडॉट है, और वो 7.25 रत्ती से अधिक रहेगा। पुरुष राइट हैंड में पहनेंगे और महिला लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, और ये सोने और तांबे पे बनवाया जा सकता है। और अब आते हैं हम कन्या राशि पे। तो इसके अंतर्गत नक्षत्र आ रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। ये तीनों ही नक्षत्र वाले जातक ठीक ठीक सप्ताह रहने वाला है इनका। और यह सप्ताह सूर्य, मंगल, राहु, केतु प्रतिकूल है, इसका ध्यान रखिएगा। और शनि के कारण नौकरी पेशा वालों को व्यय की अधिकता रहेगी, कि जहां पैसा नहीं भी लगने वाला है तो लग जाएगा। गुरु के अनुकूल होने के कारण धर्म कर्म में आपकी रुचि अवश्य बढ़ेगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा। शिक्षा में ध्यान न देने पर विद्यार्थी गणों को थोड़ा शिक्षा में आगे बढ़ने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, हो सकता है वो फेल भी हो जाए अगर ध्यान नहीं देंगे। और शुभ अशुभ दिनांक की बात करती हूं मैं, तो व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से 14 तारीख अशुभ है और दिन सामान्य रहेंगे आपके लिए। और पैसों के लेन देन के लिए 12 तारीख शुभ है और दिन सामान्य है। यात्रा पे यदि जा रहे हैं तो 11, 12 तारीख आपके लिए शुभ है, 14 तारीख सामान्य है, 14 तारीख ठीक नहीं है, क्षमा कीजिएगा। और रियल एस्टेट में अगर कोई पैसा लगाने जा रहे हैं तो 18, 19 तारीख आपके लिए शुभ है, 16 तारीख अशुभ है। शेयर के लिए कोई लाभ नहीं है, इसलिए कृपा करके जरा भी पैसा मत लगाइए। और सर्विस क्लास के लिए 16 तारीख अशुभ है, 11 तारीख शुभ है। पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो 12 तारीख शुभ है, 14 तारीख अशुभ रहेगी। प्रोफेशनल जो बिजनेसमैन है उनके लिए 18 तारीख शुभ है, 16 तारीख अशुभ रहेगी। और मेरी सलाह से आप गोमेद 8.25 रत्ती से अधिक शनिवार को धारण कर सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं। और पन्ना का सब्स्टिट्यूट है जेड और एक्वामेरिन। और राहु के असर को कम करने के लिए आप अगर रुद्राक्ष की तरफ जाते हैं तो 4, 6, 8 गणेश जो है ये मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, जो आपको फायदा करेगा। और ये छात्रों को 4, 6, 8 जो है रुद्राक्ष, मुखी रुद्राक्ष होता है, ये छात्रों को हमेशा ही पहनना चाहिए, जिससे संतुलित दिमाग से वो पढ़ाई की ओर अपना ध्यान दे पाएंगे। और हम आते हैं तुला राशि पे। तो तुला राशि के नक्षत्र हैं चित्रा, स्वाति, विशाखा। ये तीनों अच्छे हैं, और लेकिन तुला राशि जरा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, कोई भी परेशानी हो सकती है, मौसम बदल रहा है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा सा नरम शब्दों का प्रयोग करिएगा, क्योंकि आपकी संगति भी बिगड़ने वाली है। और फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपको वित्तीय घाटा हो सकता है, लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। और नौकरी वाले जरा सतर्क रहिएगा, क्योंकि उन्हें कार्यभार को ज्यादा ही मिलने वाला है। और साथ में सहकर्मियों से भी कुछ परेशानी मिलेगी। विद्यार्थीगण, बच्चे ध्यान रखें कि जो उच्च शिक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं और या कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे अवसर प्रदान होंगे। और जो शुभ दिन है पारिवारिक और व्यक्तिगत, वो 12 तारीख शुभ है, 16 तारीख अशुभ है। पैसों का लेन देन 14 तारीख को करिएगा और दिन सब सामान्य है। यात्रा आप 14 तारीख को करिएगा, 16 तारीख अशुभ है। रियल प्रॉपर्टी का काम आप 18 तारीख को कतई मत करिएगा और दिन आपके लिए सामान्य है।
शेयर में कोई लाभ नहीं है, इसलिए इस सप्ताह आप पैसे ना लगाएं। और सर्विस क्लास के लिए 11-12 तारीख शुभ है और 18 तारीख अशुभ रहेगी। पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो 11-12 तारीख शुभ है, 17 तारीख अशुभ है। और प्रोफेशनल लोगों के लिए जो बिजनेसमैन है उनके लिए 18 तारीख सही नहीं है, और दिन सामान्य रहेंगे। उपाय में मैं बताऊंगी आपको कि जो नीली है वो 7 रत्ती से अधिक आप ले लीजिए, और या डायमंड ओपल सफेद मूंगा आप पहन सकते हैं, और ये तर्जनी में पहनिएगा। और कोशिश करिए महामृत्युंजय जाप करिए, और ये डेली आप मॉर्निंग में करिए। और शनिवार की रात को आप दीपक जलाइए, और कोशिश करके सुंदरकांड का इस सप्ताह आप डेली पाठ करें। ये जो कष्ट आने वाले हैं या कष्ट का सामना कर रहे हैं वो अच्छे से टाइम आपका निकल जाएगा। और अब हम आते हैं वृश्चिक राशि पे। तो इसके अंतर्गत नक्षत्र आते हैं अनुराधा जो सामान्य है, विशाखा और ज्येष्ठा, ये अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक ठीक रहेगा वृश्चिक वालों का, तो लेकिन मौसम बदल रहा है इसलिए ध्यान रखें अपना। पारिवारिक रूप से माहौल अच्छा रहेगा, दोस्तों से, परिवार के साथ, सबके साथ आप घूम फिर सकते हैं, ठीक है टाइम। फाइनेंस की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो कहूंगी कि आर्थिक समान लाभ होगा, थोड़ा बहुत लाभ होगा, संभावना है, लेकिन खर्चों पे भी थोड़ा सा रोकथाम रखेंगे आप लोग। और नौकरी पेशा वाले अच्छा दिन रहेगा, और अच्छे काम के लिए आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। और जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है उन्हें अवसर मिलेंगे, नए काम करने का मौका मिलेगा, और काम पूरे भी होंगे। और विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप के लिए अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत करें, उन्हें स्कॉलरशिप अवश्य मिल जाएगी। और शुभ और अशुभ दिन में आते हैं व्यक्तिगत पारिवारिक। तो व्यक्तिगत 14 तारीख आपकी शुभ है और दिन सामान्य है। मनी डीलिंग के लिए 17 तारीख शुभ है, 12 तारीख अशुभ रहेगी। यात्रा के लिए 11 तारीख अशुभ है, 17 तारीख शुभ है। और रियल प्रॉपर्टी का काम करने के लिए सब दिन सामान्य रहेंगे। और शेयर मार्केटिंग में आप 11 और 12 तारीख को प्लीज पैसा मत लगाइएगा। और जो सर्विस क्लास लोग हैं वो 14-17 तारीख उनके लिए शुभ है और सब सामान्य है। पार्टनरशिप के लिए 14, 16 और 17 तारीख शुभ है और दिन समान रहेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप किसी दिन भी स्टार्ट कर दीजिए, सभी दिन ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उपाय में मैं आपको बताऊंगी कि लाल मूंगा 8.25 रत्ती का सोने या तांबे में पहन लीजिए, और हनुमान जी की पूजा करिए, सुंदरकांड करिए, और हनुमान जी को चोला भी चढ़ा दीजिए बीच में। जब भी आपको मंगल या शनिवार को मौका लगे अवश्य चोला चढ़ाइए, आपके दिन शुभ होंगे। और अब हम आते हैं अपनी धनु राशि पे। तो धनु राशि के अंतर्गत नक्षत्र आते हैं पूर्वाषाढ़ा जो अच्छा नहीं रहेगा, मूल अच्छा रहेगा ये नक्षत्र, और उत्तराषाढ़ा ये भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए धनु राशि, कृपा करके विशेष ध्यान रखें अपने ऊपर। मौसम बदल रहा है, आपको वायरल हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। पारिवारिक माहौल, चूंकि घर में महिलाएं हैं तो उनके साथ अच्छा सामंजस्य रखिए, तो महिलाएं खुश तो समझिए लक्ष्मी खुश, तो लक्ष्मी आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नए खरीद पाएंगे और आध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। फाइनेंस की प्लानिंग थोड़ा करें अच्छे से तो अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रोफेशनल विकास में अच्छे अवसर मिलने वाले हैं आपको, योजना बनाकर चलिएगा। अवसर दरवाजे पे खड़े हैं, बस पकड़ने की देर है।
और बिजनेस प्रोफेशनल में आप लोगों से थोड़ा बच करके रहिए, आंख बंद करके कार्य मत करिए, क्योंकि विश्वास करेंगे वहीं पे धोखा खाएंगे आप। और बच्चों, विद्यार्थी लोग, पुरस्कार मिलने वाला है, इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। और जहां तक शुभ और अशुभ दिन की बात है, तो व्यक्तिगत तो पारिवारिक रूप से 16 तारीख शुभ है और दिन सब सामान्य है। धन का लेन देन आप 14 तारीख को मत करिएगा। 19 तारीख सबसे शुभ दिन है। यात्रा 18 और 19 तारीख को करिए और दिन सब समान है। रियल एस्टेट पे काम करने जा रहे हैं तो 11 तारीख अशुभ है और दिन सामान्य है। शेयर मार्केटिंग में 12 और 14 तारीख अशुभ है और दिन सामान्य रहेगा। और सर्विस क्लास के लिए सामान्य है टाइम, वैसे 17-18 तारीख शुभ रहेगी। और पार्टनरशिप 11 तारीख को कतई मत करिएगा और दिन सब समान है। प्रोफेशनल दृष्टि से देखा जाए तो 16 और 18 तारीख आपके लिए शुभ है और 12 तारीख अशुभ है। और बिजनेस के लिए ये टाइम सब सामान्य है। और इसके बाद आते हैं हम मकर राशि पे। मकर राशि के अंतर्गत आते हैं हमारे नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, जो अच्छा है, श्रवण भी अच्छा है और धनिष्ठा भी अच्छा है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मकर वालों को मैं कहूंगी तो थोड़ा अपने बीपी का ध्यान रखिएगा। बीपी हाई हो सकता है, थोड़ी हृदय में समस्या आ सकती है, आपको लगेगा धड़कन कभी तेज हो रही है, कभी धीमी हो रही है, तो इसका थोड़ा सा डॉक्टर को आप दिखाते रहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो और पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और आवश्यक पड़े तो चुप रहिएगा आप लोग अपने परिवार के बीच में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बेकार में आपको दोषारोपण मिलने लगे। तो थोड़ा जमीनी स्तर पे रहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस सप्ताह। और मस्तिष्क अपना थोड़ा ज्ञान के क्षेत्र में लगाइए। फाइनेंस के लिए थोड़ी सी प्लानिंग करिए। शेयर में अगर पैसा लगाने जा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा बच के लगाइएगा। प्रोफेशनल कार्यों में थोड़ा पीछे रह जाएंगे, वो एक अलग बात है, बाधाएं आएंगी, क्योंकि ये सप्ताह थोड़ी सी अपने के कार्यों की रणनीति जो है ना थोड़ा सा बदलिएगा और थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, तब उसके अनुसार ही अपनी योजनाओं को सामने रखिएगा। और बच्चों, विद्यार्थीगण, अच्छा परिणाम मिलेगा। पीएचडी कर रहे हैं जो बच्चे, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और शुभ अशुभ दिन में आती हूं मैं, तो पारिवारिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से 12 तारीख शुभ है, 14 तारीख अशुभ है। मनी के लेन देन में 16 तारीख अशुभ है और दिन सब सामान्य है। यात्रा 17 तारीख को मत करिएगा और दिन सब सामान्य है। रियल एस्टेट का काम करने जा रहे हैं तो 11-12 तारीख शुभ है और दिन सामान्य है। और जहां तक शेयर मार्केटिंग की बात आती है तो ये सप्ताह आपके लिए सही नहीं है, तो शेयर में कृपा करके पैसा मत लगाइए। सर्विस क्लास के लिए 18-19 तारीख शुभ है, 14 तारीख अशुभ है। पार्टनरशिप के लिए सब दिन सामान्य है, 14 तारीख अशुभ है। और जो प्रोफेशनली बिजनेसमैन है उनके लिए 11 तारीख शुभ है, 14 तारीख अशुभ रहेगी। और उपाय पे अगर मैं आती हूं तो नीलम या नीली फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। मंगल का व्रत करिए क्योंकि मंगल बाधिकेश है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और अभी तो आप रोज ही करिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। और गुरु के मंत्रों का जाप करिए, 21 दिन अवश्य जाप करिए। और रुद्राक्ष अगर आप पहनना चाहते हैं तो 1, 5 और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, आपके मन को शांति मिलेगी और जो कार्य नहीं बन रहे हैं वो बनने लगेंगे। और अब आती हूं मैं कुंभ पे, कुंभ राशि पे आती हूँ और जिसमें नक्षत्र आते हैं पूर्वा, भाद्रपद, जो सामान्य रहेगा। धनिष्ठा अच्छा रहेगा और जो शतभिषा के जातक हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। बस कुंभ राशि वाले थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, क्योंकि नजरअंदाज करेंगे बीमारी तो बीमारी बढ़ भी सकती है।
और थोड़ी चोट चपेट भी लग सकती है, तो वाहन थोड़ा सोच समझ के चलाइएगा। और घर का माहौल सामान्य रहेगा। थोड़ा भावनाओं को नियंत्रित रखिए, धीरज रखिए, हर चीज बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली है। और फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो आर्थिक नुकसान से आप आमना सामना कर सकते हैं, इसलिए थोड़े सजग रहिए। प्रोफेशनल और विस्तृत ध्यान देने के लिए आपको जरूरत है कि जो आपकी कमियां रह गई हैं प्रोफेशनली काम करने के लिए, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कायदे से प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपके काम बिगड़ भी सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा रुक जाइए अभी इस टाइम। और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको लाभ के अभी परिणाम नहीं, विशेष ध्यान दीजिए। अपने जो क्रियाकलाप है ना, जो टाइम है, उसको थोड़ा वेस्ट मत करिए, पढ़ाई करिए, इसलिए आपका टाइम अच्छा आ जाएगा। और जहां तक शुभ और अशुभ दिन की बात करती हूँ, तो व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से 14 तारीख शुभ है, 15-16 तारीख अशुभ है। धन के लेन देन के लिए 12 तारीख अशुभ है और दिन सामान्य है। और यात्रा आप 12 तारीख को कतई मत करिएगा और दिन सामान्य रहेगा। रियल एस्टेट में 14 तारीख शुभ है, 17 तारीख अशुभ है। शेयर में आप पैसा मत लगाइए, ये सप्ताह पैसा लगाने का नहीं है। और सर्विस क्लास के लिए 16 और 17 तारीख अशुभ है और दिन सामान्य है। पार्टनरशिप के लिए 16 और 17 तारीख अशुभ है और दिन समान है। और प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए 14 ही तारीख सिर्फ शुभ है और 16-17 तारीख अशुभ है और दिन समान है। थोड़ा बच के बिजनेस करिएगा। और उपाय की दृष्टि से देखा जाए तो शनि की पूजा करिए आप, पीपल के पेड़ में दीपक जलाइए, रत्न में ओपल धारण कर लीजिए। और अगर रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 1-5-8 रुद्राक्ष पहनिए, 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, वो आपको फायदा देगा। और गणेश अथर्वशीष का भी पाठ करिए। आपके जो बिगड़े हुए काम हैं, जो काम नहीं बन पा रहे हैं, वो काम अवश्य बन जाएंगे। और अब हम आते हैं अपनी अंतिम राशि मीन राशि पे। और इसमें नक्षत्र आते हैं पूर्वा भाद्रपद, समान रहने वाला है ये। और रेवती और उत्तरा भाद्रपद अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑयली खाना मत खाइए, नहीं तो नुकसान कर जाएगा। पारिवारिक माहौल पे आऊं तो घर में बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पिछली बार भी मैंने आपको बोला है। और किसी भी विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि विवाद इस हद तक पहुंच सकता है कि आपका दिल दुखे या आपके द्वारा किसी का दिल दुख सकता है। फाइनेंस की दृष्टि से ये टाइम अच्छा है आपका, और टाइम बदल रहा है आपका, नए नए क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों, आप अपनी सफलता जो आज तक आपको मिलती आई है उससे भ्रमित मत होइएगा और लगातार परिश्रम करिए, क्योंकि सफलता आपके हाथ में है, क्योंकि मेहनत आप ही को करनी है। शुभ और अशुभ दिन की बात करूं तो व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से 12 और 17 तारीख आपके लिए शुभ है और 14 तारीख आपके लिए अशुभ रहेगी। धन का लेन देन सामान्य है, किसी दिन भी करिए आप। और यात्रा 14 तारीख अशुभ है और दिन सब समान रहेगा। और जहां तक रियल एस्टेट की बात आती है तो 16 और 17 तारीख आपके लिए शुभ है और दिन सामान्य रहेंगे। शेयर की दृष्टि से देखा जाए तो विशेष लाभ नहीं होने वाला मीन राशि को, इसलिए कोशिश करिए पैसा मत लगाइए। और सर्विस क्लास के लिए सब दिन सामान्य है, न लाभ है न कुछ नुकसान होने वाला है। और पार्टनरशिप के लिए भी सामान्य टाइम है ये। और जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम सामान्य है। और उपाय अगर मैं बताऊंगी तो ये कहूंगी कि आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए,
और या कॉम्बिनेशन में अगर आप पहन सकते हैं तो 1-5-8 का कॉम्बिनेशन पहन लीजिए। और रत्न आपका उपरत्न में सुनहला है और पुखराज है, वरना तो पुखराज आप 5.25 रत्ती से अधिक पहनिए और सुनहला आप 7.25 रत्ती से अधिक पहनिए। और शिव की पूजा करिए। रोज आप शिव जी को जल चढ़ाइए और पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करिए। तो ये आज की अंतिम राशि थी और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों की मंगल कामना की प्रार्थना करती हूँ कि ये सप्ताह आपका शुभ रहे, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी के साथ मुझे विदा करिए। नमस्कार।